रामपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक छोटा सा किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी। वह दिन भर अपने खेत में काम करता था। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। रमेश अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, आज मुझे घर आने में थोड़ी देर हो सकती है, क्योंकि आज मैं खेत के जुताई करके ही घर आऊंगा। अजी, आप तो हमेशा देर से ही आते हैं। इसमें नया क्या है? न जाने भगवान हमारी गरीबी कब दूर करेंगे। न जाने हमें कौन से पाप की सजा मिल रही है जो हमें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम तो बेकार में ही परेशान होती रहती हो। हम जैसे हैं खुश हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर रमेश अपने खेतों की ओर चल देता है और वहां जाकर अपने खेतों में काम करने लगता है। गांव के किसान आपस में बातें करते हैं। मदन भाई, रमेश के पास तो हमसे भी कम जमीन है, फिर भी रमेश खुश रहता है और दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता रहता है। कह तो तुम सही रहे हो कि कैसे वह थोड़ी सी जमीन में इतनी फसल उगा लेता है। इतना कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। एक समय की बात है, रामपुर गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, जिस कारण वहां के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल खेतों में ही सूख गई। रमेश के साथ भी यही हुआ। रमेश को सूखी फसल देखकर बहुत चिंता हो जाती है। फिर वह अपने घर की तरफ चल देता है। घर जाते ही उसकी पत्नी उसे देखकर बोलती है, अजी, आप इतने उदास क्यों हैं? आप तो इतने परेशान कभी नहीं दिखे। बारिश ना पड़ने की वजह से मेरी सारी फसल सूख गई। मेरे पास सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? रमेश की पत्नी उसे कहती है, अजी, आप एक काम कीजिए। हमारे गांव के जो जमींदार हैं, आप उनके पास जाकर मदद मांगेंगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले ही दिन रमेश जमींदार के घर की ओर चल देता है। रमेश जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, मेरे खेत की फसल सूख गई है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कृपा करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। जमींदार सोचता है, अगर मैंने रमेश को पैसे दिए तो ये लौटा तो पाएगा नहीं। मैं इसे अपने खेत पर मजदूरी के काम के लिए लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये बहुत है और मजबूर भी है। कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा इससे। क्या हुआ मालिक, मुझे जवाब दीजिए। मेरी फसल सूख चुकी है और मेरे पास पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। देखो रमेश, मैं तुम्हें कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे मैं अपने खेत में काम पर रख लूं। मैं तुझे 1 महीने के 1000 रुपए दे दूंगा। लेकिन मालिक, गांव के और किसान से मजदूरी के 2000 पाते हैं। करना है तो कर, वरना मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। तू और कहीं काम देख ले। मैं तो तुझे इतने ही पैसे दे सकता हूँ। ठीक है मालिक, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। मुझे काम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर रमेश वहां से अपने घर की ओर चल देता है। घर जाते ही उसकी पत्नी उसे देखकर बोलती है, अजी, क्या हुआ? जमींदार साहब ने कुछ पैसे दिए या नहीं? भाग्यवान, पैसे तो नहीं मिले, मगर जमींदार साहब ने मुझे अपने खेतों में काम करने के लिए कहा है और उसके बदले मुझे महीने के 1000 रुपये मिलेंगे। 1000 रुपए? अजी, ये तो बहुत कम पैसे हैं और मजदूरों को तो महीने में 2000 मिलते हैं। जमींदार साहब ने आपको बहुत कम पैसे पर रखा है। उन्होंने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया है। अरे भाग्यवान, मैं भी क्या कर सकता हूँ? मुझे अपना घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चाहे 1000 रुपये मिले या 2000, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। कम से कम मुझे कोई काम तो मिल गया जिससे मैं अपने और अपने परिवार का पेट भर सकूं।
रमेश अगले ही दिन से जमींदार के खेतों में काम करने लगता है। मेहनती तो वह था ही, वह खूब मेहनत और लगन से जमींदार के खेतों में काम करने लगता है। कुछ महीनों बाद जमींदार के खेतों में फसल उगाती है। उसने 4 महीनों का काम 2 महीनों में ही कर दिया था। ये देख जमींदार बहुत खुश हुआ। वह सोचता है, इतनी अच्छी फसल मेरे खेतों में पहली बार उगी है। रमेश जैसे आदमी ने 4 महीने का काम बस 2 महीने में ही कर दिया, लेकिन मेरे खेतों में फसल अब उग आई है। तो मैं अगर रमेश को काम से निकाल दूं तो मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। हाँ, यही करूंगा। कल जब रमेश काम पर आएगा तो मैं उसे 2000 रुपए देकर काम से निकाल दूंगा। अगले दिन रमेश खेत की तरफ चल देता है। तभी उसे रास्ते में जमींदार मिलता है और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहता है, रमेश, यह ले तेरे पैसे, कल से काम पर मत आना। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं तुझे अब काम पर नहीं रख सकता क्योंकि तेरे लिए अब मेरे पास काम नहीं है। ये सुनकर रमेश परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। जमींदार साहब, मुझे काम से ना निकाले। मैं तो कम पैसों में ही आपका काम कर रहा था और मैंने 4 महीनों का काम 2 महीनों में ही कर दिया और आप मुझे काम से निकाल रहे हैं। आपको मेरे जैसा मजदूर कहीं नहीं मिलेगा जो कम पैसे में काम कर सके, और आपके खेतों में इतनी अच्छी फसल मेरी मेहनत के वजह से ही उगी है। रमेश, मैं तो तुझे तेरे काम के पैसे दे तो रहा हूं और तू अब काम पर मत आना। मैं तुझे नहीं रख सकता। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और रमेश भी अपने घर चल देता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों हो? जमींदार साहब ने पैसे नहीं दिए क्या? पैसे तो दे दिए, मगर मैंने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया और मुझे 2 महीने के ही पैसे दिए। आप कल सुबह जमींदार साहब के घर जाकर उनसे विनती कीजिए कि वह आपको फिर से काम पर रख ले, जिससे आप काम कर सकें। अगर जमींदार साहब ने आपको काम पर नहीं रखा तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? फिर रमेश ने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उनसे विनती करेगा कि वह फिर से उसे वापस काम पर रख ले। अगले दिन रमेश जमींदार के घर के सामने जाकर वहीं खड़ा हो जाता है। जमींदार घर से बाहर निकला तो रमेश को अपने घर के सामने खड़ा देख, क्या हुआ रमेश, यहां क्यों आया है? मालिक, मुझ पर दया कीजिए, मुझे काम पर रख लीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और वहां से निकाल दिया। रमेश उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर से जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने फिर भगा दिया। रमेश रोज सुबह जमींदार के घर के सामने बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सभी गांव वाले जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा, क्यों ना कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रमेश यहां आना बंद कर देगा। अगले दिन वह दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया। कुछ दिन रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो रमेश को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह सोच में भी पड़ गया कि आखिर रमेश ने आना क्यों बंद कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रमेश बीमार है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। यह जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रमेश के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रमेश की ईमानदारी और मेहनत को देखकर वह पछताने लगा। उसने रमेश के घर जाने का फैसला किया। वह रमेश के घर गया तो उसने देखा कि रमेश बहुत ही दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रमेश से अपनी किए की माफी मांगी और ठीक होने के बाद उसे अच्छी पगार के साथ फिर से काम पर रख लिया। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।